नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज हम योग करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या के लिए। जिन भी महिलाओं को ये समस्या होती है, उनकी ओवरीज में जो एग बनते हैं वो अच्छे से मैच्योर नहीं होते, बल्कि वो एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं और ओवरीज में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता। और जब ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता तो आपके जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलर नहीं रहते, अनियमित होते हैं और कई बार वो मिस भी हो जाते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या के साथ और भी कई तरीके की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे वेट का बढ़ जाना, आपको डायबिटीज़ की समस्या, हार्ट से रिलेटेड परेशानियां, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम। आगे बढ़ने से पहले एक बार पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर है वो जान लेते हैं। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम ही अच्छे से काम नहीं करता, जो कि ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। पीसीओएस आपको बहुत ही शुरू में पता चल जाता है, यानी कि कम उम्र में जब आपके पीरियड शुरू होते हैं। पीसीओडी कई बार पता नहीं चलता और बहुत बाद में उसकी डायग्नोसिस होती है। उसका कारण ये है कि पीसीओएस में आपके पीरियड्स मिस होते हैं। अगर साल में आपको 8 से कम बार पीरियड्स हो रहे हैं तो वो पीसीओएस का एक बड़ा सिम्टम है। पीसीओडी में पीरियड्स आते हैं लेकिन वो काफ़ी इर्रेगुलर होते हैं, ब्लड फ्लो भी कम या ज़्यादा हो सकता है। ये दोनों समस्याएं इजीली मैनेज हो सकती हैं। पीसीओएस क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके कारण फर्टिलिटी में थोड़ी परेशानी आ सकती है, आपको आगे प्रेग्नेंट होने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को मैनेज करें, एड्रेस करें, तो आपको कंसीव करने में कोई समस्या नहीं आएगी। पर आपको ही पीसीओडी क्यों है और किसी और को क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है और क्या इसके मुख्य कारण है, वो एक बार बात कर लेते हैं। सबसे जो बड़ा मुख्य कारण होता है वो होता है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी। अगर आपकी फैमिली में महिलाओं को ये प्रॉब्लम रही है, आपकी जो मदर हैं या जो आपकी नानी हो हैं, उनको अगर ये दिक्कत रही है, तो आपको चांसेस हैं कि ये चीज़ पास ऑन होगी। दूसरा कारण होता है कि आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो कम है, खान पान अच्छा नहीं है, जिसके कारण आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। जिससे मेरा मतलब हुआ कि आपका जो इंसुलिन है वो अच्छे से काम नहीं करता, शुगर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता और रिस्पॉन्स में शरीर और ज़्यादा इंसुलिन बढ़ाता है, जिसके कारण डायबिटीज़, वेट गेन, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, इसको हम योग और एक्सरसाइज और अच्छी डाइट से कवर अप करते हैं, जिससे तुरंत हमारे पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ दोस्तों, तनाव यानी कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिससे हमारा नींद, हमारी लाइफस्टाइल पूरी हिल जाती है। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि हम उसको मैनेज करें। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ मुख्य लक्षणों की जो पीसीओडी और पीसीओएस से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो आपके पीरियड्स होते हैं वो अनियमित यानी कि इर्रेगुलर होते हैं। पीरियड्स आपके या तो मिस होते हैं या फिर आपकी डेट पर नहीं आते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकता है। साथ में जो आपके पीरियड्स का समय है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, आपको ब्लोटिंग होती है, इंडाइजेशन की समस्या होती है। तो ये हुए आपके पीरियड से जुड़े हुए सिम्टम्स। इसके साथ पीसीओएस स्पेसिफिकली मैं आपको बोल रही हूँ, स्पेशली टीनेज गर्ल्स को उनके चेहरे पर और उनके चेस्ट पर और पीठ पर बहुत ज़्यादा अगर हेयर आ रहा है तो पीसीओएस का ये एक सिम्टम है। क्योंकि पीसीओएस और पीसीओडी में आपका मेल हार्मोन का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके अगर फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हैं, आपके शरीर पर, चेस्ट पर काफ़ी बाल आ रहे हैं और साथ में आपके जो सर के बाल हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो ये एक सिम्टम है पीसीओएस का। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आपका पेट ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं होता और आपके बेली के अराउंड बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी होती है। जब ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है और आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो डायबिटीज़ और हार्ट से जुड़ी हुई समस्या भी शुरू होने लगती हैं। पर आपको अगर शुरू में ही लक्षण पता चल जाएं और आपको लगने लगे कि हाँ हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तो ज़रूर इसकी डायग्नोसिस कराएं और फिर इसको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में जानकारी लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आसन करते हैं जिससे हमें काफ़ी आराम मिलेगा।
योग हमें कैसे हेल्प करता है पीसीओडी में? वो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, ब्लड फ्लो अच्छे से बढ़ाता है, हमारे एब्डोमिनल एरिया की जो चर्बी होती है उसको कम करता है। और जब हम इसको अपनी डाइट के साथ अच्छे से रेगुलरली फॉलो करते हैं तो पीसीओडी आपका 2 से 3 महीने में एकदम ही नॉर्मल हो जाता है। तो आज का सेशन आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। आपको ये 5 दिन करना है, 2 दिन आप गैप ले सकते हैं। आप इसको देख करके जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे ही साथ में फॉलो करते रहिए। लास्ट में मैं कुछ आपको खाने से रिलेटेड टिप्स दे दूँगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा पीसीओडी में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बद्ध कोण आसन और बटरफ्लाई, दोनों को अल्टरनेट करेंगे 3 बार। तो इसके लिए आप इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएं और जो आपके पैरों के तलवे हैं उसको एक दूसरे से इस तरीके से आपको लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो पैर हैं उनको अपनी तरफ खींचेंगे जिससे आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपकी स्पाइन है, आपकी पीठ है, वो इस तरीके से अंदर की तरफ ना धंसे। आपको सांस लेना है और अपने चेस्ट को पूरा सामने की तरफ लेके आना है। ये कहलाता है 2 3 सांस भरें और एक्सेल। सेम चीज़ अब हम दूसरे पैर के साथ कर लेते हैं। कम से कम 5 दिन आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है, सारे आसन करने हैं। चलिए हाथ उठाइए, सांस भरिए और एक्सेल। 1 2 3 सांस भरिए, ऊपर, एक्सेल नीचे। दूसरी बार सांस भरें, एक्सेल। 1 2 3 सांस भरें और एक्सेल, हाथ नीचे। तीसरी बार करेंगे, एक्सेल। 1 2 3 सांस भरेंगे, हाथ ऊपर और एक्सेल। तो ये हुआ जानु सिरासन। अगला आसन जो है उसे चक्की चलान आसन कहते हैं। बहुत आसान है। दोनों पैरों को आपने पहले दंडासन में खोला था जैसे आगे की तरफ, इसमें हम वी बना लेते हैं। मैट से बाहर हो जाएंगी आपकी एड़ी, इतना आपको चौड़ा अपना पैर को खोलना है। दोनों पैरों को, जो आपके घुटने हैं वो सीधे होने चाहिए। तो क्या करते हैं हम इसमें, हम दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे, सारी फिंगर्स को। ठीक है, अब क्या करेंगे, सांस पहले एक लेंगे, छोड़ते हुए पहले बीच में आएंगे और फिर इसके बाद क्लॉकवाइज इस तरीके से राउंड लगाएंगे। और आप देखिएगा इससे आपके एब्डोमेन की क्या अच्छी मसाज हो रही है। तो 5 2 3 4 5 नीचे आ जाएं। चाहे तो यहाँ पे एक रेस्ट ले लें। आखिरी बार कर लेते हैं, पैरों को फोल्ड करें, सांस भरें। 1 2 3 4 5 नीचे आ जाएं। तो धनुरासन करने के बाद थोड़ी देर ऐसे क्रोकोडाइल पोज में थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, मकरासन में। आखिरी आसन जो है वो है सलभ आसन, जिसके लिए आपको अपने दोनों हाथों की जो हथेली है वो जांघ की तरफ रखनी है और उसको जांघ के नीचे, थाई के नीचे दबाना है, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी जो चिन है वो रहेगी मैट पर। अब क्या करेंगे, सांस भर के एक पैर उठाएंगे, राइट लेग उठाया, जितना आपसे हो सके आप उतना उठाएं। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5 सांस भरें, छोड़ें और नीचे। दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 सांस भरें, फिर छोड़ते हुए पैरों को ले आए नीचे। इस बार सांस भरेंगे और दोनों पैरों को लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 सांस भरें, छोड़ें और नीचे। सेम चीज़ फिर से रिपीट करेंगे। सांस भरेंगे, पैर ऊपर, 1 2 3 4 5 पैर नीचे। दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 सांस भरें और पैर नीचे।
ताली बजा दो। अब दोनों पैरों के साथ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, पैर नीचे। चलिए अब आखिरी बार कर लेते हैं। फिर से राइट लेग ऊपर। 1 2 3 4 5, सांस भरें और फिर छोड़ते हुए पैर को ले आए नीचे। दूसरा पैर सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5, पैर नीचे। दोनों पैरों के साथ कर लेंगे। 1 2 3 4 5, दोनों पैर आ जाएंगे नीचे। इसके बाद आप क्या करेंगे, हाथों को निकालेंगे, हथेलियों की मदद से हल्के हल्के आप उठेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम उतित बालासन करेंगे। आखिर में दोनों पैरों के जो जांघें हैं उसको खोलेंगे और फिर इसके बाद दोनों पंजों की मदद से हाथों से उंगलियों से इस तरीके से वॉक करेंगे, आगे बढ़ जाती है। तो जितना हो सके पैकेट का खाना, जो बाहर का खाना होता है, स्पेशली बेकरी जिसमें मैदा बहुत होता है, वो आप अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सबसे पहले परहेज करें इन 2 चीज़ों से। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप अपने खाने में, अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट ज़रूर इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि जो बादाम है और अखरोट है, ये आपको ज़रूर खाना चाहिए। कुछ सीड्स आपको लेने चाहिए जो आपके पीरियड्स जो इरेगुलर होते हैं, जो समस्या होती है वो नॉर्मल होगी, जिसमें पम्पकिन सीड, चिया सीड और फ्लैक्स सीड आता है, इसको आप ज़रूर लें। फ्लैक्स सीड को आप पाउडर बना के पानी के साथ ले सकते हैं। चिया सीड को आप सिंपल पानी के साथ ले सकते हैं, अपने ओट्स में मिला के खा सकते हैं, या ऐसे ही आप स्पून से पानी के साथ ले सकते हैं। इसके साथ मॉर्निंग में आपको कुछ ड्रिंक्स ले लेनी चाहिए जो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम देंगी, जिसमें सिनेमन ड्रिंक बहुत अच्छी है, जिसमें दालचीनी को आप पानी में थोड़ा सा उबालेंगे और उसको छान करके धीरे धीरे आप पी लेंगे। सिर्फ आपको 1 कप जितना चाय का होता है उतना बनाना है। इसके साथ मेथी दाने की ड्रिंक, जिसमें आप रात भर मेथी दाने को भिगो के रखेंगे और अगले दिन उसे छान के पी लेंगे, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ में कैफ़ीन, ये कॉफ़ी को थोड़ा अवॉइड करें, उसकी जगह ग्रीन टी आपको पीनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े कम इस्तेमाल करें, उसकी जगह पे आप आलमंड मिल्क या जो भी कोई रिप्लेस कर सकते हैं वो लें। डेयरी प्रोडक्ट से और भी ज़्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर आपको दूध नहीं सूट करता है। अगर आपको पीने से कोई समस्या नहीं होती है तो आप थोड़ी मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। खाने का जो आप तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें कनोला ऑयल और राइस ब्रान ऑयल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप देखें कि आप घर में कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि तेल में ही पूरा खाना बनता है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप ये 2 तेल इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए काफ़ी सेफ़ रहेंगे। साथ में जो अदरक होता है, गार्लिक होता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके डाइजेशन को ठीक रखेगा। साथ में हरी सब्जियां जितनी भी सीज़न की आती हैं वो आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। सारी दालें उसमें होनी चाहिए। जितना भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट है वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो जैसे आप सफ़ेद राइस खाते हैं, या तो उसकी क्वांटिटी कम कर दें या फिर आप उसको ब्राउन राइस से रिप्लेस कर दें। तो ये हुआ कुछ खान पान से रिलेटेड टिप्स जो आप करें, और इसके अलावा कमेंट में शेयर करें जो चीज़ें आप करते हैं, ताकि दूसरे लोग पढ़ के उनसे मदद ले सकें। आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। फिर किसी और विषय पर आपसे दोबारा मिलने आऊँगी, तब तक के लिए नमस्ते।